नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति के तमाम उन साधनों के बारे में बताया जाता है जो हालांकि हम जानते तो हैं उसके बारे में, लेकिन उनका उपयोग हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं वो सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, क्योंकि अक्सर आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम चाहते तो हैं कि हमारा शरीर सुडौल रहे, हम बहुत अच्छे दिखें, यानी हमारी सुंदरता भी अच्छी रहे, शरीर की जो बनावट है वो भी एकदम परफेक्ट रहे, लेकिन उसके लिए हमें क्या कुछ मेहनत करनी होती है, क्या कुछ ध्यान देना होता है, उस पर हम गौर नहीं करते हैं। और जब हम किसी ना किसी रोग की चपेट में आ जाते हैं तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं इन कार्यक्रमों में। रोज़ाना अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा जो मार्गदर्शन हमें मिलता है जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और आप सभी को मैं ध्यान भी दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आप इन चीज़ों को लिख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो आपके जहन में ये सारे सावधानियां, नियम, परहेज़ और ये जो उपचार हैं ये बने रहते हैं और उम्र भर आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। और आज के गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नाक से अक्सर देखा जाता है गर्मी की वजह से, मतलब गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ऐसा होता है, नक्सीर जिसे कहते हैं, यानी नाक से खून निकलना। कभी कभी हालत इस कदर हो जाती है कि वो नाक से निकलता हुआ खून बंद भी नहीं होता। तो हालांकि जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है ये बहुत घातक भी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की समस्या होना किस रोग की निशानी है या क्यों होती है ये चीज़? देखिए, जिसकी तकसीर गर्म होती है जी, और थोड़ी सी गर्म चीज़ खा ले तो खून में उबाल आता है, खून का दौरा बढ़ जाता है, हाई बीपी जैसे होता है जी, और उसमें प्रेशर बढ़ने से नस फट जाती है जी, जो दिमाग को खून जा रहा है, फिर वो नाक के रास्ते बाहर आ जाता है। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं इसको, नक्सीर को बंद करने के, परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गाय का घी और गाय का दूध जी, और कुज्जा मिश्री। जी, दूध को उबाली देके गिलास में डाल दें, उसमें 1 चम्मच पुराना गाय का घी डाल दें। अब जब तक गर्म है तब तक उसको सूंघना है जी, भाप लेनी है उसके। जैसे ही घी की महक नाक में जाएगी तो जहाँ से वो नस फट गई थी, जैसे 2 अलग अलग टुकड़ों को लोहे को वेल्डिंग से उसको एक जोड़ बना देते हैं और फिर उसको खराश से घिस करके जोड़ को मालूम नहीं होने देते कहाँ से लगाया। ऐसे गाय के घी की गंध अंदर जाके जहाँ से नस फट गई है वहाँ से खून को बंद करके ऐसे उसको बंद कर देते हैं नस को, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जी। फिर उस गर्मी को शांत करने के लिए जब आपके दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह गया तो उसमें कुज्जा मिश्री घोल करके 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। जब आप इसको आस्ता आस्ता पिएंगे तो जो आपकी गर्मी थी, जो आपका बीपी बढ़ा हुआ था, वो नॉर्मल हो जाएगा। जी। गुरु जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि
ये तो रही उपाय की बात। आपने कहा कि नक्सीर जिस वजह से होती है उसका कारण होता है गर्म तासीर के लिए, तो क्या गर्म तासीर हर किसी की तो नहीं होती है, लेकिन जितने भी लोगों की होती है, क्या ये किसी प्रकार का विकार होता है गर्म तासीर होना? देखिए, बात पित्त कफ तीनों चीज़ें बराबर हैं तो हमें कोई रोग नहीं। ठीक है। जब किसी की पित्त वृत्ति बढ़ जाती है तो नक्सीर आना शुरू होती है। जी जी जी। जब किसी का वात रोग बढ़ जाता है तो गठिया हो जाता है। और जब किसी का कफ बढ़ जाता है फिर सांस का रोग, जी टीबी, ब्रेन ट्यूमर, ये रोग पैदा हो जाता है। जी। परंतु तीनों का संतुलन वही रख सकता है जो जीव का स्वाद नहीं देखेगा। जब जीव के स्वाद के पीछे हम भागते हैं तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। जितना आप नॉर्मल चीज़ें खाएंगे, जितना जीव का स्वाद कम लेंगे, उतने आप निरोग रहेंगे। जी। परंतु जितना आप जीव में स्वाद देखें, वैदिक चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, चीनी, चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, ये है नाश की जड़ें। आज जो बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही, इसका मेन कारण यही है कि आप जीव का स्वाद देख रहे हैं। आज टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी रोगी मेरे पास आता है वो वही आता है जो सब जगह थक जाता है इलाज करा के, और जब उसको कोई चारा मिलता आता आश्रम में नाड़ी परीक्षण करते, जब उसको बताया जाता है कि आपको तकलीफ़ है, दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, परहेज उसको बता दिया जाता है, परहेज पढ़ लो, पहले परहेज कर सकते दवाई खाओ, 3:30 बजे मेरे पास आओ, मैं एक्को प्रेशर करूँगा, आज ही आपको 10 से 15% आराम भी करके दूँगा। अब आज एक लड़का है मेरे पास विकासपुरी से, उसका नाक बिल्कुल बंद पड़ा था, सिर में भारीपन था, आँखों में रोशनी दिन पर दिन घटती जा रही थी। नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैंने उसको बताया कि देखिए ये रोग ऐसा है और इसके ये उपचार हैं, आपको 15 दिन के लिए शाम को 3:30 से 5 के अंदर मेरे पास आना पड़ेगा। जब मैं एक्को प्रेशर करूँगा, आपकी नाभ भी अपनी जगह आएगी तो आपका रोग कटेगा। ऐसे जितने दिन दवाई खाएंगे आपको आराम रहेगा, दवाई छोड़ते फिर बीमार हो जाओगे। तो दवाई मेरी तभी लेना यदि आप नियम को माने, नहीं मानो तो दवाई नहीं लेना। अब उसने आँख में नाक में दवाई डालने के बाद वो कहता है मुझे तो 50% आराम मिल गया। जब मैंने कहा कि देखिए ये दवाई नाक में 3 बार डालनी, सुबह दोपहर शाम को, और ये दवाइयाँ खानी है, परहेज करेंगे तो 1 महीने का इलाज है जी। और परहेज नहीं करेंगे तो जैसे आप 15 साल से भुगत रहे हैं ऐसे भोगोगे, क्योंकि मेरी दवाइयाँ किसी रोग को दबाने की नहीं है, किसी अंग को सुन्न करने की नहीं है, रोग को जड़ से काटने की हैं और रोग को बिल्कुल समाप्त करके रोगी को रोग मुक्त करने की है। और दवाई लेने के 10 सेकंड के बाद दवाई अपना असर दिखा देती है, जबकि एलोपैथी में यदि आप इंजेक्शन भी लगाते हैं तो वो भी 10 से 15 मिनट लेता है आपको सुन्न करने में। बिल्कुल। दवाई खाते तो उसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं शरीर को सुन्न करने में। परंतु मेरे पास जो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और दांतों में मंजन करने का है। मैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा नहीं बेचता, मैं जड़ी बूटियाँ बेचता हूँ। और इन जड़ी बूटियों में जो आदमी आखिरी सांस ले रहा है उसको भी दवाई देते हो तो 10 मिनट बाद करके तब शरीर छूटता है। ये दवाइयों का असर। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो।
इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको बीपी, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको। और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली, तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और बीपी इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे। और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए और बाबा जी की दवा से भी ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए, तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ये कुलदीप सिंह है, ये अमृतसर पंजाब से बोल रहा सर। जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं। थोड़ा तेज बोले, आवाज़ कम आ रही है, बताइए। मेरे ना ये बाल है ना बहुत सफेद हो रहे हैं सर, और जड़ भी रहे हैं, सफ़ेद तो हो गए मैं हैं? इसके लिए क्या कर सकता हूँ घरेलू नुस्खे? आपकी उम्र कितनी है? 29 है सर। मात्र 29 वर्ष की उम्र में गुरुजी बाल झड़ गए और सफ़ेद हो गए। देखिए, बालों के झड़ने का, सफ़ेद होने का मुख्य कारण होता है नज़ले का बढ़ जाना। बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे रेता हाथ के अंदर से फिसलता है, और जिसकी जड़ें खराब हो जाती हैं वो बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है, ना ही मैं टीबी के माध्यम से उपचार करता हूँ। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खाते हैं और परहेज करते हैं, और सुबह 4 बजे उठ के योग करते हैं तो बाल झड़ने बंद हो गए, और जो सफ़ेद हो चुके हैं वो दोबारा नए सिरे से काले हो जाएंगे।
तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम उम्र में इस तरीके की जो दिक्कत आती है उसको आपको जल्द से जल्द गंभीरता से लेकर आपको उसका उपचार करवाना चाहिए। तो इसीलिए आपको गुरुजी ने सलाह दी है, आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप भी दर्शकों इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई सवाल जहन में उठ रहा है, तो सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं। फ़ोन अपना मिलाएं इस नंबर पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करें अभी और सीधा गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन्होंने पूछा है, चेतन पंवार जी हैं। चेतन पंवार जी ने अपना सवाल पूछा है, नज़रें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और आँखों के ऊपर जो आईब्रोज होती हैं वहाँ पे दर्द बहुत होता है, ये है इनकी समस्या। देखिए, आपने चाय की चुस्कियाँ ज़्यादा ली हैं, खाने का आपका टाइम फिक्स नहीं है, जिससे कि आपके पर्दे के आगे जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है, ऐसे नज़ला जमता जा रहा है, जिसका मेन कारण होता है मेडिकल साइंस इसको नहीं पकड़ सकती। एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, सोनोग्राफी में ये चीज़ें नहीं पकड़ में आती। यदि आपने दृष्टि तेज करनी है, आँखों में जो पलकों में दर्द महसूस है इसको समाप्त करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी है आपके अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन आपकी लाइट में कम से कम 2-3% का परिवर्तन तो ज़रूर आएगा, बढ़ेगी नज़र, और जो पलकों में आपको दर्द महसूस हो रहा था वो दर्द महसूस नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम तबरेज हुआ। तबरेज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपना सवाल पूछिए, बताइए। गुरुजी प्रणाम। हाँ नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, हमको टीबी हुआ था। जी जी। वो लगभग 10 साल पहले टीबी हुआ था, तो दवा चला तो ठीक हो गया, लेकिन पर बोलता है कि सीने में दाग है, वो दाग रह गया, वो नहीं ठीक हो पाया। देखिए बेटा, जब पूरे संसार में मेडिकल में किसी रोग की दवाई बनी नहीं, मैं आपको कैसे कह दूं कि आप ठीक हो गए। पीलिया होने का मुख्य कारण होता है गलत खान पान। जब लीवर किस चीज़ को पचाएगा नहीं, या लीवर पे चिकनार जमेगी, या लीवर फूल जाएगा, तो पीलिया होता है। ऐसे तो मैं इसको पीलिया को 3 दिन में झाड़ के ख़त्म कर देता हूँ, परंतु इसकी दवाई एक नहीं अनेक दवाइयाँ हैं। वो नाड़ी परीक्षण के बाद बात पित्त कब कौन सा आपका बड़ा किसके अनुसार है, उसकी दवाई तभी दी जाएगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर निकलेंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो जरूर मिलेगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर भी देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक इन कार्यक्रमों को शेयर ज़रूर करें।
संस्कृति टीवी के माध्यम से आप स्वस्थ विचार कार्यक्रम देख पाते हैं। संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल पर 24 घंटे लाइव यदि देखना चाहते हैं, 24 घंटे में कभी भी, तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।